हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो यूपीपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, 23 से शुरू है और लगातार चलेगा ये, ठीक है। तो इस पेपर को हम लोग अटेम्प्ट कैसे करें, छोटी छोटी बारीकियां हैं। ख़ास तौर से जो हमारे छोटे भाई बहन बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं अपना जो है करियर का, अभी नए नए कंपटीशन के दौर में आए हैं, उनके लिए एक ख़ास तौर से वीडियो है, लाभकारी। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे जो है पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा जान लीजिए मेरे बारे में, ताकि जो है आपका भी विश्वास बना रहे मुझ पर। 6 से 12 तक जो है जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद बीटेक, उसके बाद बीटीसी, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, प्राइमरी मिडिल दोनों क्वालिफाई हूँ अच्छे मार्क्स से। एमए जो है राजसी टंडन से ज्योग्राफी से। उसके बाद जो है 3 गवर्नमेंट जॉब में एक के बाद एक सिलेक्शन लेने के बाद, रिजाइन करने के बाद जो है अभी तक कार्यरत हूँ। तो चलिए ठीक है, ये देख सकते हैं एजी ऑफिस में एज ए क्लर्क शिमला एसएससी एथुरुत हुआ था, यूपी सब इंस्पेक्टर। उसके बाद जो है टीचर्स इन बेसिक शिक्षा। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश री एग्जाम में पेपर को हल कैसे करना है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना, देखिए ये हल्के में नहीं लेना है। थोड़ा सा भी आप चुके तो पेपर आपका जो है बना बनाया गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा खासा पेपर जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो है रणनीति हम लोग यहाँ तय करेंगे कैसे जो है अटेम्प्ट करना है पेपर को। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले करना क्या है कि एग्ज़ाम में भैया जो है फुल कंसंट्रेट रहना है। हालांकि एग्ज़ाम में कंसंट्रेशन सबका ही फुल होता है, लेकिन यहाँ पे मैं फोकस इसलिए दे रहा हूँ कि घर के जो भी परेशानियाँ हैं, अपनी जो भी कहानियाँ हैं समाज के द्वारा, या जो भी जैसी भी कहानियाँ हैं, या जो भी बैकग्राउंड है, सब कुछ भूल जाना है वहाँ पे, ठीक है। एकदम टोटल किस पे डिपेंड करना है, डिपेंड रहना है टोटल जो है आपको अपने आप को जो है फोकस करना है अपने पेपर पे, ठीक है, अपने एग्ज़ाम हॉल में, अपने एग्ज़ाम पेपर पे, ठीक है। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो ओएमआर सीट भरने में भी गड़बड़ी कर देंगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओएमआर सीट को हैंडल कैसे करना है आपको ध्यान रखना है। पहले हम लोग दूसरे नंबर पे इस पर चर्चा करेंगे कि ओएमआर सीट को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। देखिए जो रोल नंबर वगैरह होता है, ठीक है, जो रोल नंबर है वो, जो सेंटर कोड है, या उसमें हज़ारों चीज़ें भरनी होती है, 5-6 चीज़ें भरनी होती है, सबको बड़ी ध्यान से भरना है, ठीक है। सबको क्या करना है, बहुत ही ध्यान दे के भरना है, ठीक है, बहुत ध्यान से भरना है। अगर हल्का भी लापरवाही करेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब देखिए ओएमआर शीट कैसे फिल करना है। यहाँ पे लिखा है पेज बाय पेज, ठीक है, यहाँ पे लिखा है पेज बाय पेज, ठीक है। इस बिंदु में जो एरो का निशान लगा हुआ है इसमें लिखा है पेज बाय पेज, ठीक है। पेज बाय पेज से क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए कि आपके जो है, ठीक है, आपके पास 2 सीट मौजूद है, एक ओएमआर शीट है और एक जो है क्वेश्चन पेपर शीट है, ठीक है। एक ओएमआर शीट है और एक क्वेश्चन पेपर शीट है। इसको थोड़ा सा कायदे समझ लीजिएगा। एक मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पेपर है, क्यूपी लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर है, एक ओएमआर शीट है, ठीक है। अब करना क्या है कि पहले जो है क्वेश्चन पेपर को आपको ध्यान से एक पेज, मान लीजिए कि 10 प्रश्न है, ये 10 प्रश्न है, ठीक है, 10 प्रश्न है आपको आपके, तो 10 प्रश्नों को हल कर लेना है। जो छूट गया उसको नहीं, उसको छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए हमें ओएमआर शीट को भरना है तो मन में बोल कर भरना है। क्या करना है कि मन में बोल के भरना है। जैसे एक का सी है तो बोलना है 1 का सी, और 1 के सी को जो है पूरा रंगना है, ऐसे रंग देना है, ठीक है। 1 के सी को क्या करना है, रंग देना है, ऐसे कलर कर देना है। फिर मान लिया गया बी का डी, तो बी का डी को जो है कलर कर देना है, ठीक है। सी का 1, डी कुछ नहीं, तो मन में बोलते रहना है, डी कुछ नहीं, छोड़ देना है। मतलब हम नहीं आ रहा है आपको, मान लीजिए डी क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तो फोर्थ क्वेश्चन को इसे छोड़ देना है। जब बोल के भरेंगे तो आपके साथ क्या होगा कि आप जो है एक दूसरे का गोला दूसरे में नहीं रंगेंगे, वरना रंगना ही तो मेन है। आप क्वेश्चन भले सही किए हो क्वेश्चन पेपर पे, लेकिन अगर रंगे सही नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि पेज बाय पेज। अच्छा, एक पेज आपने अगर इस क्वेश्चन पेपर का हल कर लिया तो उस पेज को तुरंत जो है कलर कर दीजिए, तुरंत जो है ओएमआर शीट में उसको रंग दीजिए। इसलिए कि बहुत बच्चे जो है अंतिम में भरने की गलती करते हैं। क्या करते हैं, बहुत बच्चे जो है अंतिम में भरने की गलती करते हैं, और होता ये है कि जल्दीबाजी में या तो एक दूसरे में भर देते हैं, या
जल्दीबाजी में एक दूसरे में भर देते हैं, या उनका जो है वो मार्कशीट ही छूट जाता है, समय ख़त्म हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। एक पेज करिए और तुरंत जो है वो मार्कशीट में उसको भर डालिए, एक पेज करिए तुरंत जो है वो मार्कशीट में भर डालिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ये थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, देखिए हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं, जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 23 से शुरू है। देखिए जो भी एक प्रश्न, तो हम लोग अब चर्चा करेंगे तीसरे बिंदु में कि जो है क्वेश्चन पेपर को अटेंड कैसे करना है, ठीक है। देखिए ये बहुत बड़ी रणनीति है, और अगर आपने इसको ध्यान से नहीं समझा तो आपकी जो है पूरी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे करना है। जो प्रश्न एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आया उसको दोबारा पढ़ना है, और दोबारा पढ़ने पर भी समझ में नहीं आ रहा तो उसको तुरंत छोड़ के भागिए। क्या करिए, उसको तुरंत जो है वहाँ से छोड़ के भागिए, ठीक है। उसको तुरंत वहाँ से छोड़ के भागिए, वहाँ पे समय व्यर्थ मत करिए, अगले प्रश्न पे हल करिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, आएगा क्यों नहीं, एकदम जो है मतलब जो है ईगो बना लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। एक बार पढ़िए, अगर जैसे जीएस के प्रश्न हैं या करंट अफेयर के प्रश्न हैं, हिंदी के प्रश्न, उसको पढ़ते ही लग जाता है कि भैया ये नहीं आने वाला, तुरंत उसको तो छोड़ के भागिए। मैं तुम्हें अगर लगता है कि थोड़ा आ सकता है, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़ने के बाद भी लगता नहीं है, पढ़ने की स्पीड वहाँ बढ़ाना है थोड़ा, ठीक है। तेज़ी से पढ़ना और तेज़ी से समझना, इसलिए मैं शुरू में कहा था कि आपको फुल कंसंट्रेट रहना है वहाँ पे, ठीक है। अब अगला बिंदु है, अगले बिंदु पे हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, यानी कि ये वाला बिंदु, ये तो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, कि पूरे पेपर को जो है एक बार तेजी से हल करना है, ठीक है। तेजी से पहले पूरे पेपर को गो थ्रू कर लेना है। जो भी प्रश्न, खासतौर से हिंदी, ठीक है, खासतौर से हिंदी के, ठीक है, हिंदी के, और आपकी जो रीजनिंग हो गई, और जो आपका हो गया जीएस, यानी कि जीएस करंट अफेयर, जो भी, इसको, इसमें बहुत ही कम समय आपको देना है, ठीक है। रीजनिंग में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन हिंदी और जीएस में तो बहुत ही कम समय देना है। करना है फटाफट, करना है तुरंत टिक मारना है, करना है तुरंत टिक मारना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि अंत में जो है आपके, अंत में जो है आपके लगभग आधा घंटा बच जाए, ठीक है, ऐसा कोशिश करना है। किस लिए बच जाए, अब देखिए कठिन प्रश्न हो, कठिन प्रश्न और कन्फ्यूजिंग वाले प्रश्न को छोड़ते चलना है, ठीक है, इसको जो है छोड़ते चलना है। जो कठिन प्रश्न लग रहा है, यानी कि जो हार्ड है, उस पर एच लिख दीजिए, जो कन्फ्यूजिंग वाला है उस पर सी लिख दीजिए। हार्ड प्रश्न को इसलिए छोड़ना भैया कि हार्ड प्रश्न अगर आप समय देंगे तो जो है आप वहाँ पे जो है कुछ कर नहीं पाएंगे, अन्य प्रश्नों को भी, आते हुए प्रश्नों को भी छोड़ देंगे। और जो कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है उसमें भी अगर समय देंगे तो भी आप जो है आने वाले प्रश्नों जो भी ईजी हैं उसको भी छोड़ देंगे। तो ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। इसके लिए अंत में समय निकाल कर रखना है। जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अगला बिंदु क्या है कि जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उस पर फालतू समय व्यस्त नहीं करना है, यानी कि जो कठिन प्रश्न है उस पर फालतू समय व्यस्त नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब देखिए अगला बिंदु हमारा क्या है, जो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न है, ठीक है, जो कन्फ्यूजन अगर दो ऑप्शन में है, ठीक है, कन्फ्यूजन अगर दो ऑप्शन में हो तो उस प्रश्न को जो है बिल्कुल, उस प्रश्न को जो है बिल्कुल अटेम्प्ट करना है, ठीक है, बिल्कुल अटेम्प्ट करना है। अगर प्रश्न जो है दो में कन्फ्यूजन है, दो ऑप्शन में, जैसे बी और सी में कन्फ्यूजन हो रहा है, यानी कि कोई प्रश्न है, मान लीजिए कि 4 ऑप्शन होते हैं तो उसमें दो में होता है कि ये होगा कि ये होगा, ये होगा, तो उस प्रश्न को बिल्कुल आपको हल करना है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है 50% चांस है कि आपके सही हो जाएंगे। लेकिन जहाँ 2 से अधिक 3 में 4 में कन्फ्यूजन हुआ, 4 में तो मतलब आ ही नहीं रहा है, 3 में कन्फ्यूजन का मतलब कि तो वहाँ भी जो है आपको हल नहीं करना, वो भी निगेटिव मार्क लेके आएगा आपके साथ, ठीक है। अब अंतिम आधे घंटे में, ठीक है, अगला बिंदु क्या है कि जो अंतिम आधा घंटा है इसमें आपको क्या करना है, कठिन प्रश्न और कन्फ्यूजन वाला प्रश्न, आपने सी और एच लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है, उस पर समय देना है। तो कठिन प्रश्न पे पहले समय ना दें, पहले जो कन्फ्यूजन वाला है उसको हल कर लें, उसके बाद अगर समय बचे तो कठिन प्रश्न पर हल करें। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि हिंदी और जीएस और रीजनिंग के प्रश्नों पे कोशिश करें कि कम से कम समय में, ठीक है, हमारा टारगेट ये होता था कि जो है हम 20 मिनट में हिंदी और 15 से 20 मिनट में आपका जीएस
और आधे घंटे में, अधिक से अधिक आधे घंटे में आपका रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद जो बचा समय 40 मिनट वो गणित। हालांकि गणित क्वेश्चन इसमें कम है, तो आपको जो है रीडिंग में थोड़ा समय बढ़ा सकते हैं आप, बाकी इनमें जो है समय ज़्यादा देने की जरूरत नहीं, आप फटाफट मारते चलिए। स्पीड आपको तेज रखना है, क्योंकि भैया क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, नेगेटिव मार्किंग भी है, कंसंट्रेशन बना के आपको कार्य करना है। तो आशा की बातें समझ में आ रही होगी। इसी के साथ जो है सेशन समाप्त होता है। देखिए आपके लिए मैं जो है रिवीजन वीडियो लाऊंगा, तो रिवीजन वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं वैसे प्रश्नों को लाता हूँ जिनके जो है डायरेक्ट आने के एग्जाम में चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल प्रश्न हैं वो आएंगे नहीं, और जो बहुत, ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे जो थोड़ा सा जो है अपर लेवल में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब बढ़ गया है लेवल हर चीज़ का। तो चैनल को जो है बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, बन रहे हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।